कोहरे और चांदनी में लिपटे एक साम्राज्य में राजकुमारी एलोवेन अपने परिवार के महल के चांदी जैसे चमकते मीनारों में रहती थी। महल के गलियारे मोमबत्तियों की रोशनी से जगमगाते थे, सुनहरे कक्षों में हंसी गूंजती थी। फिर भी एक कमरा हमेशा के लिए बंद रहता था। उस भूले बिसरे कक्ष के भीतर एक दर्पण खड़ा था, जो स्वयं साम्राज्य से भी पुराना था। वो चेहरों को नहीं दर्शाता था, वो संभावनाओं को दर्शाता था। केवल एलोवेन ही उसके द्वार खोल सकती थी, और केवल वही उसके पार कदम रख सकती थी। एक रात जब सितारे एक कतार में आए, एलोवेन ने दर्पण को छुआ। कांच पिघलकर तरल प्रकाश बन गया। लूमा ने सबसे पहले छलांग लगाई, और दर्पण के उस पार एक दूसरी दुनिया थी। लैवेंडर जैसे बैंगनी आसमान में तैरते हुए द्वीप मंडरा रहे थे। नदियां तरल तारों की रोशनी की तरह झिलमिला रही थीं। पेड़ उन फुसफुसाहटों में गाते थे जिन्हें केवल एलोवेन सुन सकती थी। लेकिन दर्पण के ढांचे पर एक नियम खुदा हुआ था। केवल राजकुमारी ही प्रवेश कर सकती है, और केवल अंतिम चंद्रमा के ओझल होने से पहले। उस दुनिया के केंद्र में काले कांच से बना एक छायादार महल खड़ा था, और उसके भीतर एक फुसफुसाहट थी। एलोवेन, एक आत्मा प्रकट हुई, पीली और प्राचीन। उसने उसे सच्चाई बताई। बहुत समय पहले एक राजकुमारी ने हमेशा के लिए दर्पण की दुनिया में रहने की कोशिश की थी। इसे ढहने से बचाने के लिए शाही रक्तवंश में एक श्राप पिरो दिया गया था। हर पीढ़ी में एक राजकुमारी दर्पण की ओर खींची जाएगी, और यदि उसने बहुत बार प्रवेश किया तो वो धीरे धीरे उसी का हिस्सा बन जाएगी। एलोवेन को अपनी उंगलियों के पोरों में चमक महसूस हुई, जैसे वे क्रिस्टल स्फटिक की हों। वापस महल में रानी सेराफिन ने कुछ बदलते हुए देखा। एलोवेन का प्रतिबिंब कभी कभी हिलता नहीं था। अंतिम चंद्रमा निकट आ गया। एलोवेन आखिरी बार दर्पण के पास लौटी। उसे सच्चाई जाननी ही थी। आत्मा ने श्राप के अंतिम हिस्से का खुलासा किया। वो जादुई दुनिया मर रही थी। वह केवल राजकुमारी की उपस्थिति के कारण जीवित थी। यदि एलोवेन ने आना बंद कर दिया तो वो दुनिया हमेशा के लिए ओझल हो जाएगी। यदि उसने आना जारी रखा तो वो पूरी तरह से क्रिस्टल में बदल जाएगी और भीतर ही रह जाएगी। लूमा उसके पास सिमट गया, पहले से कहीं अधिक चमक रहा था। एलोवेन समझ गई, दर्पण के पार की दुनिया सुंदर थी, लेकिन उसका परिवार यहाँ था। वो लूमा के पास घुटनों के बल बैठ गई। तुम दोनों दुनिया के हो, उसने धीरे से कहा। कांपते हाथों से उसने अपनी हथेली दर्पण पर रखी। पार जाने के बजाय उसने इसे सील कर दिया। पूरे कांच पर रोशनी का विस्फोट हुआ। दर्पण चटक गया, विनाश में नहीं बल्कि मुक्ति में। वो जादुई दुनिया कोमल सितारों की धूल में विलीन हो गई। लूमा की चमक धीमी पड़ गई, परंतु गायब नहीं हुई। एलोवेन की क्रिस्टल बनती उंगलियां वापस सामान्य हो गई। श्राप टूट गया था। प्राचीन कांच में अब केवल उसका प्रतिबिंब दिख रहा था, और उस प्रतिबिंब में एक ऐसी राजकुमारी थी जिसने जादू के ऊपर प्रेम को चुना। और कभी कभी वही सबसे बड़ा जादू होता है।